हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसी हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी अभी टाइम हो गया है दोपहर के बाद का, यानी कि 3 साढ़े 3 बजे के आसपास का टाइम हुआ होगा। और दिन था सोमवार का, और मैं बैठी थी मशीन पे, तो यानी कि सिलाई करती। तो मैं आज ना 1 बजे बैठी थी मशीन पे सारा काम अपना निपटा के। तो ये वही सूट है जो मैंने अभी ना कई दिन पहले ये सूट की कटिंग करी थी ना। तो ये आज सूट मेरे पूरे हुए हैं। और जो मैं सूट आपको अभी दिखा रहा ना, ये ना बचे कपड़े में से मैंने बनाया है। जैसे आधा मीटर तो बच गया था सलवार के कपड़े में से, और जैसे कुछ कपड़ा बच गया था सूट के कपड़े में से, बराबर में से। तो मैंने इसका एक कमीज बना दिया है, और मैंने सलवार की जगह ना प्लाजो पैंट सिल ली है। इस वजह से कपड़ा बच गया था। और जैसे 3 मीटर के आसपास में कपड़ा था सलवार का, तो ये कपड़ा वेस्ट जाता। तो फिर मैंने इसका एक कमीज बना दिया है, और इसकी आधी बाजू बनी है। तो आपको ना पहनने के बाद दिखाऊंगी कितना बढ़िया मैंने इसे इसका। जैसे ऊपर से तो मैंने लगा दिया है सूट के कपड़ा, और नीचे लगा दिया प्लेन, और बराबर में पट्टी लगा रखी है सूट के कपड़े में से जो बची हुई थी। और ये है कमीज जो कि सूट था, और इसके नीचे प्लाजो पैंट मैंने सिली है। और ये सूट मैंने आज दोनों पूरे करे हैं। तो ये आधे सिले हुए पड़े थे, तो आज इनको निपटा दिया है, और इनकी तुरपाई करनी बाकी है। तो मुझे अभी ना सूट का काम तो निपटा दिया है, और अभी एक और चीज़ और बनानी है मुझे, यानी कि मुझे बनाने हैं कट्टे के ग्रो बैग। तो चलिए यहाँ पर हम ग्रो बैग बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कट्टा ले लिया है, और ये कट्टा भी पूरा मजबूत है, यानी कि एक तो होते हैं बिल्कुल नॉर्मल से नरम से, तो ये करड़े वाला कट्टा है। निशान शुरू कर देते हैं। तो जितने भी आपको लंबाई लेनी हो, जितने भी आपको उसकी ऊंचाई लेनी हो, तो निशान लगा लीजिए अपने हिसाब से। तो मैंने इसकी जो ग्रो बैग की ऊंचाई होगी ना, तो मैंने 11.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और साथ में ले ली है एक प्लेट, क्योंकि जो ग्रो बैग की जो तली का हिस्सा होगा ना नीचे वाला गोल, तो आप ना प्लेट की सहायता से लगा लीजिए। जितने भी आपको ग्रो बैग बड़े बनाने हैं, चौड़े बनाने हैं, तो आप ना जितनी बड़ी आप प्लेट लोगे उसी हिसाब से आपकी ग्रो बैग बनेगी। तो मैंने यहाँ पर ना ये प्लेट ली है, तो मुझे इसी साइज़ के बनाने हैं। तो मैंने प्लेट रख के निशान लगा लिया है। और अब हम यहाँ पर निशान लगा देंगे 28 इंच पे, क्योंकि जो प्लेट की गुड़ाई है ना ये 28 इंच पे है। तो मैंने पहले तो प्लेट की जो गुड़ाई हमने मापी थी वो कट कर दी है, ये हमने अलग से निकाल दी है। देख लीजिए बिल्कुल गोलाई है। जितनी आप ये गुड़ाई बड़ी लोगे उतनी उसी हिसाब के आपके ग्रो बैग बनेंगे। तो फिर मैंने मापा ना पूरा 28 इंच का था, क्योंकि मैंने पहले भी इसी की माप के बना रखे हैं। तो अब हम 28 इंच पे निशान लगा के और इसको कट कर देंगे। तो एक कट्टे में से भाई 3-4 ग्रो बैग आपके आराम से बन जाते हैं। अगर आप बड़े बनाओगे तो 2 बनेंगे, नहीं तो आप ना जिस साइज़ के मैंने अभी कट करे हैं इस साइज़ के आपके 3 ग्रो बैग निकल जाते हैं। और बहुत ही आसान तरीका है, आप उनको घर पे आराम से बना सकते हैं। जैसे हम ना ऑनलाइन भी मंगवाते हैं ग्रो बैग को, तो काफ़ी महंगे भी आते हैं, और गमले भी भाई काफ़ी महंगे आते हैं। 100-150 होता है, बिल्कुल छोटा सा गमला आता है सीमेंट वाला या फिर मिट्टी वाला। यहाँ पर लंबाई में हमने कट कर लिया है, और उसके बाद मैंने इसकी बराबर में सिलाई लगा दी है। और अब क्या करना है, जो हमने ये नीचे वाला हिस्सा कट किया था ना गोल वाला, अब इसको इसके ऊपर रख के और इसकी हम कर देंगे सिलाई। तो भाई मुझे तो बहुत शौक है पौधे लगाने का, और आपने मेरे छत पे देखे भी होंगे मैंने कितने सारे पौधे लगा भी रखे हैं। तो भाई अगर आप सभी को भी पौधे लगाने का शौक होना, तो आप भाई घर पे ग्रो बैग बना सकते हैं, क्योंकि सबका मन करता है पौधे लगाने का। पर भाई गमले भी बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम भाई मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं। क्या क्या खरीदे क्या क्या ना खरीदे। और ये बहुत ही आसान तरीका है, और कट्टे भाई घर पे सभी के घर में आराम से मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलते हो ना, तो ये 5 रुपये का कट्टा आपको मिल जाएगा, मार्केट में भी मिल जाएगा, और आपके आस पड़ोस में भी मिल जाएगा। और गाँव में तो भाई मिल जाते हैं, क्योंकि सभी खेतों का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल आसान तरीका से, और 5 मिनट में मेरा ये ग्रो बैग एक बन गया है। और ऊपर से मैंने सिलाई लगा दी है मोड़ के। और यहाँ पर मैंने एक तो आपको बना के दिखा दिया है, और इसी तरीके से मैंने फिर 2 और कट किए थे, और मैंने फिर 2 और बनाए थे। तो 15-20 मिनट के बाद में दूसरे भी मेरे बन चुके थे। और यहाँ पर देखो 3 मेरे ग्रो बैग बन चुके हैं। और ये वाला मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया था इसकी गुड़ाई, तो बड़ा बन गया है। और 2 ये छोटे वाले बने हैं बराबर वाले। तो मुझे इनमें लगाने हैं, 2 में तो लगाने हैं मुझे क्या बोलते हैं, गेंदे के पौधे। तो ऊपर जैसे गमले में ना गेंदे के पौधे उगे हुए हैं, तो वो लगाने हैं। और मेरे पास ना तो गमले हैं और ना ही ग्रो बैग, तो इसलिए मैंने फिर ये इकट्ठे के ग्रो बैग बना दिए हैं। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर काम ग्रो बैग का। तो भाई आप सभी भी जरूर बना के देखना, बहुत आसान तरीका है। और मैंने पहले भी इसकी ना 2 साल पहले वीडियो डाल रखी है, शॉर्ट भी डाल रखी है, और लॉन्ग भी मैंने डाल रखी है, क्योंकि मैं भाई ये ग्रो बैग ना बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है पौधे लगाने का। उसके बाद रख दी मैंने चाय बनने के लिए शाम वाली। तो अभी तक चाय नहीं पी है, और 4 से भी ऊपर टाइम हो गया था। और उसके बाद लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू शाम वाले। तो झाड़ू भी नहीं लगाई है, और काफ़ी बुरा हाल हो रखा है। जैसे मैं अभी मशीन का काम करती ना, तो काटा पेटी कागज़ वगैरह काफ़ी मतलब कि कटिंग सी हो रखी थी।
तो चाय हमारी बन चुकी है और आज मैंने निकाले हैं मिट्टी वाले कप। तो मिट्टी वाले कप में चाय पियेंगे, बहुत ही टेस्टी चाय लगती है मिट्टी के कपों में। और इनको रखे हुए भी 2 साल के आसपास में हो गया। बस ये है कि वैसे चाय तो बहुत ही मज़ेदार लगती है इन कपों में, पर ठंडी बहुत जल्दी हो जाती है। सर्दी टाइम में तो आप इनमें चाय बिल्कुल भी नहीं पी सकोगे। बिल्कुल चाय डालते कपों में और साथ में पियोगे ना तब तो मज़ा है। अगर 2 मिनट भी रखी रही ना तो बिल्कुल पानी जैसी हो जाती है चाय इनमें। और जी अजय आप सब भी चाय पी लीजिए श्याम वाली। और यहाँ पर श्लोक बैठा हुआ नाराज हो गई, थोड़ी सी यहाँ पर चलती हमारी माँ बेटों की मस्ती। तो चाय वगैरह पी बैठ के और फिर उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई है। तो काफ़ी बुरा हाल हो रखा था। तो भाई शाम के टाइम भी मेरे घर में बिल्कुल साफ़ सफाई रहती है। तो कोशिश तो मेरी ये रहती है कि मैं सुबह भी और शाम भी घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखूँ। और साफ़ रहता भी क्योंकि बच्चे इतना मतलब कि कुछ भी नहीं ख़राब करते घर को। तो झाड़ू लगाई है पूरे घर में। थोड़े बर्तन हो गए थे वो साफ करे हैं चाय के। और आज जैसे मैंने सुबह के टाइम कपड़े धोए थे और कपड़े भी अभी तक ना प्रेस नहीं हुई है। और प्रेस करने वाले कपड़े हैं सिर्फ मेरे 2 सूट और बाकी सिर्फ तय करने वाले कपड़े हैं। तो आज कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि मैं जैसे दोपहर के बाद तो बैठी थी मशीन पे अपने सिलाई करने के लिए। तो मेरे कपड़े ये रह गए हैं और अगर इन पे अगर इनको अभी भी नहीं निपटाऊंगा तो ये सुबह तक पड़े रहेंगे। तो इनका काम अभी करूँगी फटाफट से। और बस 2 सूट मेरे प्रेस करने वाले हैं और बाकी सारे कपड़े तय करने वाले हैं। तो फटाफट से इनको मैं कर देती हूँ इनकी तय। और मेरी आज की दिनचर्या रहेगी 3 बजे से लेके रात की 9 बजे तक। और भाई शाम के टाइम भी बहुत सारे काम हो जाते हैं चुटर मुटर से, क्योंकि जितने काम सुबह होते हैं उतने ही काम ना शाम के टाइम भी होते हैं। तो 4 बजे घर के काम शुरू हो जाते हैं और मैं 4 बजे लगती हूँ घर के काम करने के लिए। और मुझे रात के 9 बज जाते हैं। और आपको ये लगता होगा कि बस छोटा सा घर है और छोटी सी फैमिली है। तो भाई छोटी बड़ी फैमिली भले ही हो तो भाई घर में काम उतने ही होते हैं, चाहे 4 सदस्य हों चाहे 10 सदस्य हों। खाना देखो हमें उनके लिए भी बनाना होता है और अगर कम है उनके लिए भी बनाना होता है ना। तो बस यहाँ पर कपड़ों की प्रेस करी है, उनको निपटा है। कितने सारे कपड़े हो रखे थे उनको अलमारी में रखा है। उसके बाद आपको दिखा पूरा घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा और व्यवस्थित है। तो मेरा सुबह के टाइम भी ऐसे रहता है और शाम के टाइम भी थोड़ी सी भाई मेहनत लगती है घर को साफ़ करने के लिए। तो अंदर बैठे थे अपना वो केस लोग अपना काम कर रहे थे। तो उसके बाद ये चटाई मैंने अभी धोई है, ये काफ़ी गंदी हो रखी थी। जैसे ना सुबह के टाइम इस पर ना कुछ गिर गया था, शायद दही गिर गई थी खाना खाते हुए। तो मैंने धो के ना अभी जैसे बाथरूम में रख दी थी और उसका सारा पानी निकल गया है। तो उसको ला के मैंने रख दिया सुखा दिया है इस पर। और बस क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी और साथ साथ में सूख भी जाएगी। और ना से शाम के टाइम ना भाई इतनी तेज़ वाली हवा चलनी शुरू हो गई थी, बस पूछो मत। और मैं सुबह के टाइम ना एक तसला गेहूँ का था, मैंने यहीं पर धो के ना और छत पे ऐसे डाल दिया था, जल्दी सूख जाता है। थोड़ा पल्ले में तो थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने में। और ऐसे है ना अगर ऐसी छत पे डाल देते हैं गेहूँ को जल्दी सूख जाते हैं। क्योंकि आजकल भाई इतनी तेज़ धूप पड़े ना, इतनी गर्मी भयंकर वाली। तो अगर आप ना छत पे पैर रखोगे ना ऐसे ही तो आपका पैर जल जाएगा, इतनी तेज़ धूप पड़ती है भाई। काफ़ी गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। और अब तो जैसे 4-5 दिन हो गए तो आंधी तूफान भी नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा जैसे आंधी तूफान आते थे थोड़ा सा मौसम भी ठीक रहता था, पर आजकल वो भी नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं लगी थी सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए। तो आज सब्ज़ी में बनेगी शाम के टाइम पेठे की सब्ज़ी। और इस पेठा रखा था साबुत, तो मैंने जैसे केसों को बुलवा के और इससे कटवाया है। कि बोलते ना कि पेठा साबुत पेठा लेडीज़ नहीं काटती हैं। तो मुझे भी भाई ये सब अभी पता चला है, नहीं तो पहले मैं काट लेती थी। और ये केसों ने कट कर दिया है और मैं अभी कर लेती हूँ सब्ज़ी की तैयारी। तो जैसे बिल्कुल कच्चा था ये पेठा और मैंने आज ना इसका कोई छिलक भी नहीं उतारा, तो ऐसे ही मैंने इसको कट कर दिया है। और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है पेठे की। और मैंने इसे कुंडी में मसाला भी कट कर लिया, यानी कि हरी मिर्च और नमक भी और लहसुन भी थोड़ा सा कूट लिया है यहाँ पर। तो मसाला भी हमारा तैयार हो गया है, सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो गई कट के। और ये करते करते मुझे जैसे 6:45 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और फिर से थोड़े से बर्तन हो गए थे वो साफ़ करे हैं, क्योंकि न बर्तन बस मांज के पीछे हटो नहीं और फिर से सींग भर जाते हैं, क्योंकि बार बार पानी प्यास लगती है। और यहाँ पे मैंने अभी कांसी का जो बेला है होता ना, ये मैंने अभी साफ़ किया है। तो ये काफ़ी काला हो रखा था। और जैसे ना मैं रात के समय जो अम्बी उबालती ना उसका पानी रखा होता कच्ची अम्बी का, और उससे भाई जो बर्तन होते हैं पीतल के हमारे बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं। तो बिल्कुल काला हो रखा था ये बेला। तो मैंने इसको रगड़ा है साबुन से भी, और जो अम्बी का पानी था कच्ची अम्बी का पानी खट्टा उससे साफ़ किया है। तो उसको साफ़ करने के बाद और भी छोटे मोटे मैंने काम किए हैं नीचे। और फिर लगी थी मैं सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए। और अभी जैसे बताऊँ टाइम आपको 6:45 बजे के आसपास का शायद टाइम हुआ होगा। और मैंने अंगीठी में आग से लगा ली है और सारा सामान लेकर आ गई थी ऊपर, क्योंकि मैं शाम का खाना चूल्हे पे ही बनाती हूँ, यानी कि अंगीठी पे ही और सुबह भी। और तेल गर्म हो गया था और तेल गर्म होने के बाद मैंने डाल दी यहाँ पर दाने वाली जो मेथी थी ना मोटी, वो डाल दी है। तो मैं पेठी सब्जी में जो मेथी का तड़का लगाती हूँ और ना ही मैं इसमें प्याज डालती हूँ ना ही लहसुन डालती हूँ। फिलहाल तो मैंने लहसुन तो डाल रखा है, मैंने बिना ही प्याज की सब्ज़ी बनाई है ये।
तो ये जो थे ना ये मेथी भुनने के बाद फिर डाल दी मैंने इसमें मसाले, जो हमारे 3-4 मसाले होते हैं बेसिक से, वो डाल दिए हैं। और पेठी सब्ज़ी भाई खट्टी मीठी अच्छी लगती है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर गुड़ लेकर आई थी और एक कच्ची आम भी मैंने कट कर रखी है। तो मसाला अच्छे से पकाने के बाद ना फिर इसमें थोड़ी सी मैंने देगी मिर्च भी डाल दी है, क्योंकि हरी मिर्च से कोई भी कलर नहीं आता सब्ज़ी में, क्योंकि मैं सब्ज़ी में हरी मिर्च डालती हूँ, लाल तो बहुत ही कम खाते हैं। तो मैंने फिर यहाँ पर आधी चम्मच डाल दी है देगी मिर्च की। तो इसको पकाने के बाद ना 15-20 मिनट के बाद जब हमारा मसाला अच्छे से पक गया था, फिर हमने डाल दी थी सब्ज़ी। तो देखो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, और बस इसको डालने के बाद ना यहाँ पर जब सब्ज़ी हमारी पकती रहेगी तब तक मैं अपना आटा भी लगा कर लेकर आ गई थी। तो भाई शाम का खाना भाई हमारा कुछ ऐसे ही बनता है। और जैसे आप जैसे कहीं से गर्मी काफ़ी पड़ने लगी है तो हम खाना नीचे खा लेते हैं, नहीं तो हम शाम का खाना ना, अब जैसे हवा चली थी कई दिन पहले तो हम खाना शाम के टाइम ऊपर ही खाते थे। और क्योंकि भाई चूल्हे के पास बैठे खाना का मज़ा ही कुछ और होता है गाँव में और छत के ऊपर। तो यहाँ पर सब्ज़ी डाल दी है, इसको अच्छे से मिला दिया है, और मैंने एक अम्बी जो कट कर रखी थी कच्ची वो डाल दी है, और इसमें डाल दी है एक गुड़ की डली। तो पेठी सब्ज़ी खट्टी मीठी सी अच्छी लगती है, थोड़ी सी तीखी सी हो ना। तो बस थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको ढक के रख दूँगी, तो सब्ज़ी हमारे यहाँ पर बनती रहेगी। और उसके बाद फिर मैं अपना आटा लगा कर लेकर आ गई थी। तो चलिए यहाँ पर सब्ज़ी को हमने ढक दिया है, तो ये इधर पकती रहेगी। और जब तक मेरा शाम का खाना बनता है तब तक भाई बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो जाता है, यानी कि मुझे 8:45 के आसपास का टाइम हो जाता है जब तक मेरा रोटी सब्ज़ी बनती है। तो वैसे मैं नीचे आटा लगा कर लेकर आ गई थी। और अभी जो मुझे लगाने हैं इन ग्रो बैग में पौधे, तो इस वाले गमले में ना 3-4 से ज़्यादा जो गेंदे के पौधे वो उगे हुए थे। तो इसमें मैंने पहले बीज डाले थे और बीज से ये उगे हुए हैं। तो मैंने जैसे 3-4 तो मैंने पहले उगाए थे ग्रो बैग में गेंदे पौधे उगा रखे हैं, और 2 मैंने अभी इसमें डाल दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने पौधे लगा दिए हैं। तो भाई मैं शाम के टाइम ना इनकी थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इनके साथ थोड़ा सा टाइम भाई बिताना अपने पौधों के साथ। और सुबह सुबह जब मैं इनको देखती ना, तो एक ना जो हमारा माइंड होता है ना एकदम से फ्रेश हो जाता है भी अपने पौधों को देख के, क्योंकि जो चीज़ हम अपने हाथों से लगाते हैं ना उसका सुकून अभी एक अलग ही होता है ना। मुझे भाई हरियाली पसंद है, भले ही इन पर फूल आओ या ना आओ। तो यहाँ पर देखो एक तो मैंने लगाते हैं इसमें रेती में, और 2 मैंने लगाए यहाँ पर मिट्टी में इन ग्रो बैग में। और मैंने एक पहले लगा था और एक यहाँ पर लगा रखा है इसमें। तो कुछ मैं ऐसे ही की डेंटिंग पेंटिंग करती रहती हूँ। और एक इसमें से इस ग्रो बैग में भी उगे हुए हैं गेंदे पौधे, तो इनको भी मैं कहीं ना कहीं लगाऊंगी। और 2 मैंने यहाँ पर लगा रखी हैं। और उस लोग ने देखो इस गमले में ना पत्थर डाल रखे हैं। और एक ग्रो बैग में मुझे लगाना है ड्रैगन का पौधा, जो कि मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाने भी इस कॉर्नर में, इस कोने में ना एक बाल्टी में देखो ड्रैगन का कितना बड़ा पौधा हो रखा है। तो मैंने इसकी कटिंग लगाई थी कहीं से ला के, और ये काफ़ी फैल रखा है। और ये जैसे मैंने इसमें डंडी फिर इसमें गाड़ रखी है, तो ये भी इस डंडी के सहारे ना ये खड़े करने हैं। तो जैसे नीचे गिरे हुए हैं काफ़ी सारे, उन पर कांटे भी हैं। तो मैं इनका वेट करती कि कभी जैसे जल्दी आए और इनसे ये काम करवाऊँ। तो उसके बाद यहाँ पर ना सब्ज़ी हमारी भी अध कच्ची अध पकी हो गई थी, और उसमें मैंने डाल दी सूखी मेथी। और पेठी सब्जी में भाई सूखी मेथी डलती है, तो मैंने यहाँ पर इसको ढक के रख दिया है। तो सब्ज़ी हमारी पकती रहेगी। तब तक मैं चली गई थी नीचे थोड़ा सा और काम करने के लिए, जैसे मंदिर में जो दिए वगैरह लगाने का जो काम होता है मेरा, वो लगा कर आ गई थी। तो फिर ना कैसे वो अपना दिया बत्ती आराम से कर लेता है, थोड़ा सा मैं उसका काम ना आसान कर देती हूँ, दिए वगैरह लगा के रख देती हूँ, तो फिर अपना वो दिया बत्ती कर लेता है। और फिर मैं लगी थी यहाँ पर रोटी बनाने के लिए। तो रोटी मेरी लगभग बनी गई है, और चलिए फटाफट से रोटी बना लेते हैं। उसके बाद चलते हैं नीचे, नहाने धोने का काम होगा, खाना वगैरह खाएंगे। तो यहाँ पर जैसे टाइम ना भाई 7:45 के आसपास का हो गया था। तो उसके सुने कर दिया दिया बत्ती, और एक दिया ला के रख दिया तुलसी में। तो भाई हमारा कुछ ऐसे ही चलता है। तो शाम के टाइम मेरी हेल्प ना केसो काफ़ी करवाता है। जैसे मैं तो सब्जी रोटी कर लेती हूँ, और फिर जैसे केसो अपना दिया बत्ती कर लेता है। तो यहाँ पर देखो भाई चंदा मामा कितने मतलब कि बड़े लग रहे थे। और जैसे ना अब ये वीडियो जैसे पड़ोसी से पहले की थी, और पड़ोसी से पहले भाई जैसे चंदन लगा हुआ था, तो काफ़ी जैसे चांदनी थी चांद की। तो यहाँ पे देखो सूखी सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार पेठे की। भाई बहुत ही मज़ेदार सब्जी बन रही है, खट्टी मीठी और थोड़ी तीखी भी थी। दिन थोड़ी सी मेरी सी ना मिर्ची भी तेज़ हो गई थी। नीचे आने के बाद ना सब्जी मैंने दूसरे बर्तन में डाल दी थी, और थोड़े बहुत जो बर्तन हो गए थे मेरे मोटे मोटे वो मैंने मांज दिए थे। और तीनों बाप बेटे तो नहा लिए हैं, सिर्फ मैं रह गई हूँ। और मैं नहाती हूँ सारा काम अपना निपटाने के बाद रसोई का, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है भाई आजकल, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना भाई हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी डाल दी सभी की, और सभी की सब्ज़ी मैंने घी भी डाल दी, क्योंकि थोड़ा सा आज सब्ज़ी तीखी हो रखी थी। तो चलिए यहाँ पर अपने खाना खा लेते हैं, और अभी सारा सामान रखेंगे अंदर, क्योंकि हम भाई शाम के टाइम इकट्ठा ही खाना बैठ के खाते हैं। और पूरे दिन में भाई एक टाइम तो सभी को ना इकट्ठा बैठ के खाना खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब इकट्ठा खाना खाते हैं बैठ के। और हम हमेशा ही शाम के टाइम या दिन में हो तो नीचे बैठ के हम खाना खाते हैं, कभी भी बेड पे या खाट पे बैठ के खाना नहीं खाते हैं। हाँ कभी कभी जैसे बच्चे तो देखो बैठ जाते हैं बेड पे, नहीं तो ये भी नीचे बैठ के खाना खाते हैं।
तो उसके बाद अभी आपसे मैं शायद 1 घंटे के बाद मिल रही होंगी। टाइम शायद 9:15 के आसपास का हो गया था। उसके बाद मैंने जो जो भी मेरा काम था बर्तन मांजने का, वो मैंने सारा अपना निपटा दिया रसोई का। और दूध भी मैंने गर्म कर दिया दही जमाने के लिए, पीने के लिए। और उसके बीच में मैंने ना कच्ची अम्बी उबाल के ये रख ली है। और जैसे मैंने आज तो मैंने कुकर में सीटी लगवा दी, नहीं तो मैं जैसे ऊपर चूल्हे पे ही इनको उबालती थी, पतीले में भी उबाल लेती थी कभी कभी, और जैसे आरे में भी इनको दबा देती थी। तो आज मैंने कुकर में सीटी लगवाई है। और देखो यहाँ पर ना जैसे उबलने के बाद ना बिल्कुल आसान तरीके से इनका छिलका अपने आप ही उतर उतर रहा है। और मैं चिमटे की सहायता ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी गर्म है, मुझे ये भी अपना काम निपटाना है। और ये ठंडी हो जाएंगी ना, फिर जैसे ये गुठली हो गई थी ये, तो जैसे हाथों से इनको मसल के और मैंने इस कढ़ाई में इसको डाली है। और साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल दिया मैंने। और मैं जैसे शाम के टाइम ना ऐसे ही इनकी शिकंजी बना के और मैं इस मटकी में डाल देती हूँ। और इस मटकी को हम ना अपने कमरे में रख लेते हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी गर्मी होती है। और सुबह के टाइम इसमें आप देसी खांड मिला के और काला नमक मिला के इसकी शिकंजी बना लीजिए और आप आराम से सुबह के टाइम पिए, दोपहर को पिए ठंडी करके, और बहुत ही मज़ेदार लगती है। और देखो यहाँ पर ना 1 प्लेट भर गई है इन छिलकों की। और जैसे आज काफ़ी छोटी छोटी सी आम भी थी और काफ़ी मतलब गुद्दा पूरा था इनमें आम्बियों में। तो यहाँ पर मैंने दूध भी गर्म कर दिया है और केसु ने दूध अपना लेकर चला गया था अंदर। और बस मेरा सारा काम अभी निपट गया रसोई का। तो पानी भर के रख दिया रसोई में और पूरी रसोई मेरी बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है। आज के समय भी मैं अपनी रसोई को बिल्कुल ऐसे ही चमका के जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम ऐसे मिले ना बिल्कुल साफ सुथरी बहुत ही अच्छा लगता है। और भाई ज़रूरी नहीं होता कि हम पूजा पाठ करके ही अपने घर में सुख शांति लाए। सफाई का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है घर में, क्योंकि सफाई से ही हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और बरकत होती है। और टाइम भी देखो यहाँ पर ना 9 बज गए हैं, तो मेरा भाई 9 साढ़े 9 बजे तक सारा काम निपट जाता है और हम ना 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाते हैं। तो भाई अभी मैं गेट बंद करूँगी, जो बाहर के बल्ब है वो बंद करूँगी, तो ये भी मेरा ही काम होता है। और भाई काफ़ी अंधेरा हो रखा देखो यहाँ पर, और बिल्कुल शांत वातावरण हो रखा है, बिल्कुल भी हवा चल रही है, हवा बिल्कुल बंद हो रखी थी और गर्मी बहुत ही भयंकर वाली। ये थी मेरी आज की दिनचर्या। और आप सभी को कैसी लगी बताना कमेंट करके। चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपना और अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।